स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का क्लास 12th का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या है एडजॉइंट की, देखिए। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स obtained by replacing each element of A by its cofactor in the determinant A and it is denoted by adjoint A। तो क्या कह रही है डेफिनेशन की, एक्चुअल में एडजॉइंट है क्या, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये बनता कैसे है, जब हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे ए के, मैट्रिक्स ए के, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, उनके कोफैक्टर से। एंड उसके बाद जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा उनका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे करना है हमें ये सब। तो ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। जैसे ये A11 है तो यहाँ पे C11 फाइंड करना पड़ेगा, A12 है तो C12 फाइंड करना पड़ेगा, A21 है तो C21 फाइंड करना पड़ेगा, A22 है तो C22 फाइंड करना पड़ेगा। और जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसका आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है कि ये जो रॉ है ना, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। एंड ये वाली रॉ यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में चेंज हो जाती है। तो ये ट्रांसपोज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए इस तरीके से आपका फाइंड होगा। अब C11 यानी ये कोफैक्टर्स जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इनको देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो अगर आपको C11 फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर। अब ये पावर क्या लेनी है, जो भी ये प्लेस होगा एलिमेंट्स का, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो इनको ऐड करना है। एंड साथ में इनके माइनर 1 यानी C11 है तो उसका माइनर 1 लेना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनर 1 फाइंड कैसे होगा, देखिए माइनर 1 फाइंड करने के लिए आपको जो भी A11 होगा उसका क्या करना पड़ेगा, A11 का रॉ भी और कॉलम भी हाइड कर लेना है। एंड जो बचेगा, जैसे इसमें क्या बचा A22, तो A22 यहाँ पे इसका -1 का क्या होता है, माइनर होता है। ऐसे ही C12 फाइंड करेंगे तो देखिए सेम, पहले -1 की पावर क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2 एंड C12 के लिए क्या लेंगे, M12 लेंगे। अब M12 क्या होगा, जो भी A12 एलिमेंट होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रॉ और उसके कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। तो बचा क्या, A21। तो A21 क्या होगा, M12 का माइनर होगा। ठीक है, उसके बाद C21 कैसे फाइंड होगा, -1 पे पावर क्या आ जाएगा, 2 + 1 एंड साथ में C21 है तो उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, M21। एंड M21 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A21 जो है उसका कॉलम, A21 का कॉलम और उसकी रॉ जो है उसे हाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, A12। तो A12 से इसे मल्टीप्लाई कर देना तो M21 -21 आ जाएगा। सेम ऐसे ही C22 फाइंड कर लेना है, -1 पे 2 + 2 पावर आ जाएगा। एंड C22 है तो यहाँ पे क्या लेना है, M22 माइनर ऑफ 22। तो माइनर कैसे फाइंड होगा इसका, A22 का आपको रॉ और कॉलम हाइड करना है। तो आपके पास क्या आएगा, A11। तो आप यहाँ A11 लिख लेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। एंड कोफैक्टर जब हम फाइंड कर लेंगे तो आप इसका मैट्रिक्स बना लेंगे एंड उसका फिर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, जिससे आपके पास क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसे हम करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये तो सिंबल फॉर्म में समझाया, अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और याद रखना कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, अगर ये मैं जस्ट ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स के लिए कर रही हूँ तो इसमें कुछ नहीं करना। जो भी आपका ना मैट्रिक्स होगा, जैसे कि आपने क्या लिया था, इसका मैट्रिक्स क्या लिया था, A = आपने लिया था A11 A12 A21 A22, ये जो लिया था A मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए ना स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत इजीली आ जाएगा। वैसे तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो प्रॉपर पूरा मेथड से करिएगा, अदरवाइज़ आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। जो भी मैट्रिक्स होगा ना, आपको क्या करना है, उसके इन एलिमेंट्स को
A11 और A22 को क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना है, यानी A21 यहाँ आ जाएगा और A11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं एडजॉइंट ए में क्या हुआ है, A22 यहाँ आया है और A11 यहाँ आया है। तो ये वाले एलिमेंट्स तो इंटरचेंज हो जाएंगे, बट जो ये वाले एलिमेंट है ये इंटरचेंज तो नहीं होंगे, बट इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनके साइंस चेंज। तो अगर आपको मैट्रिक्स ए ऐसे दिया है तो आपको इसका एडजॉइंट ना बहुत शॉर्टली बना देना है, इतना लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके इस वाले जो डायगोनल के एलिमेंट है उन्हें इंटरचेंज करेंगे, और इस वाले डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, जस्ट उनका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो उससे उस मैट्रिक्स ए से आपको क्या मिल जाएगा, उसका एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी लॉन्ग मेथड वही है जो मैंने आपको समझाया। क्या है देखिए, वही अभी मैंने आपको समझाया था कि मैट्रिक्स ए गिवन होगा, आपको उसके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना होगा और उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, एंड कोफैक्टर आपको निकालने समझा दिए। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है, एक मैट्रिक्स है 3 5 -7 4 इसके एलिमेंट्स है। अब आपको दिख रहा है इसमें 2 रॉज हैं एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, तो शॉर्ट ट्रिक से तो आप आंसर देख लीजिएगा, आपका ये आना चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करेंगे। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है कि आपको ये जो इसका A11 और A21 है, सॉरी A11 और A22 है, इन्हें इंटरचेंज कर लेना है। तो ये 3 है और ये 4 है, तो 3 आपका यहाँ आ जाएगा एंड 4 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड -7 और 5 को इंटरचेंज नहीं करना, जस्ट उनके साइन चेंज करने हैं। तो ये जो प्लस का है ना, ये तो माइनस का हो जाएगा, एंड ये जो माइनस का नंबर है ये प्लस में हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका जो एडजॉइंट आएगा अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो ये इतना आएगा। तो ये तो था शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। ठीक है, लेकिन हमें तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एडजॉइंट ए प्रॉपर मेथड से फाइंड कीजिए, हाँ अगर एमसीक्यू में आएगा तो हम सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, बट अगर क्वेश्चन प्रॉपर आया तो आपको उसको पूरा करके दिखाना है। तो मैंने आपको कहा था कि एडजॉइंट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो चलिए हम पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें A11 क्या है मैट्रिक्स के अंदर, 3, A12 क्या है, 5, A21 क्या है, -7 एंड A22 क्या है, 4। ये आप लिख लीजिएगा ताकि आपको करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब इसका मुझे अगर C11 फाइंड करना है, तो C11 के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, -1 पे पावर लगाना है 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है -1 में। तो M11 कैसे फाइंड कर लेंगे, यानी ये जस्ट M11 होगा, C11 तो M11 के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी आपका A11 होगा, A11 का कॉलम, A11 ये है तो A11 का कॉलम और रो आपको हाइड करना है। तो आपके पास जो बचेगा वो आपका माइनर आ जाएगा, यानी M11 आपके पास 4 आ जाएगा। ऐसे C12 फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करना है, -1 पे पावर हो जाएगा 1 + 2 1 + 2 एंड M12 ले लेना है इसमें। तो M12 कैसे फाइंड करेंगे, जो भी A12 है, A12 आपका ये है, तो इसको कॉलम और रो को आपको हाइड कर देना है। तो ये रिज़ल्ट क्या आ रहा है इसमें, -7, तो -7 इसका माइनर है। ठीक है, ऐसे C21 फाइंड करेंगे तो -1 पे क्या पावर आ जाएगा, 2 + 1। अच्छा देखिए, ये -7 तो ये आया, बट इसका भी तो एक माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। ये ध्यान रखना, ये तो माइनस में ऑलरेडी था और यहाँ भी तो माइनस आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आइए C21 पे, तो C21 में क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 + 1 एंड C21 है तो M कौन सा लेना पड़ेगा, 21। तो -21 कैसे फाइंड करेंगे, जो भी एलिमेंट 21 होगा ये, उसका हमें रॉ और कॉलम को क्या कर लेना है, हाइड कर लेना है। तो आपके पास क्या आया, 5। तो ये 5 आएगा, बट इसमें साइन चेंज होगा, यस, क्योंकि ये पावर 3 है ना, तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें C22 फाइंड करना है। तो C22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे M22 आएगा। और ये देखिए, ये तो पावर इवन आ गई, तो इसमें तो M22 को ही ले लेना है आपको। तो M22 फाइंड करने के लिए A22 ये रहा, और A22 को आपको रॉ एंड कॉलम को क्या कर लेना है, हाइड कर लेना है। तो आपके पास 3 आ जाएगा।
और क्योंकि इवन पावर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इसका हमें क्या करना है, जो भी ये C11 C12 C21 C22 आए इन्हें हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में अरेंज कर लेना है। तो C11 तो यहाँ आएगा, पहले मैं सिंबल से बता देती हूँ, फिर C12 आएगा, फिर C21 आएगा, फिर C22 आएगा। तो ये इसका मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गया। फिर इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज मीन्स इसके रो को कॉलम में ले आना है, इस रो को भी इस कॉलम में ले आना है। तो ये जो मिला ये हमारा आंसर होगा एडजॉइंट ए का। तो हम इसे रख लेते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पे, यानी एडजॉइंट ए ये होता है। तो C11 आपका देखिए क्या आया है 4 एंड C12 आपका आया है +7, ये यहाँ होगा। फिर C21 आपका -5 आया है एंड C22 आपका 3 आया है। तो ये एडजॉइंट ए आपका ये आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए का आंसर ये होगा। एंड देखिए इसे मैच कीजिए अपने पुराने आंसर के साथ जो आपने शॉर्ट ट्रिक से फाइंड किया है। तो देखिए ये भी उतना ही आ रहा है ना, 4 -4 3 तो एज इट इज़ आ रहा है, -5 और 7 का भी आंसर चेंज हो गया क्या, कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये अभी अपने एडजॉइंट ए फाइंड नहीं किया है, ये आपका ये आया है, ठीक है। अभी तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। तो अभी आंसर नहीं आया, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसलिए हमारा आंसर मैच भी नहीं कर रहा था। अभी हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा एंड इस रो सेकेंड रो को भी आपको कॉलम में लाना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। वो आंसर नहीं था, मिस्टेक से वो आंसर नहीं है, सॉरी, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो इसको मैच करिए अब अपने उस वाले आंसर से जो आपने शॉर्ट ट्रिक से फाइंड किया था। तो शॉर्ट ट्रिक से आपने यही फाइंड किया था ना, 4 - 5 7 3 एंड यहाँ से भी आंसर क्या आया है, 4 - 5 7 3। तो इट मीन्स आपका आंसर शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड किया जा सकता है एंड लॉन्ग मेथड से भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर नहीं आया, आंसर आपका इसको ट्रांसपोज करने के बाद फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा कि एडजॉइंट ऑफ 8 मैट्रिक्स जो 2 × 2 ऑर्डर का है, यानी ऑर्डर 2 का है, तो उसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडजॉइंट ऑफ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फाइंड करना सीखेंगे।